नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत रिलोडेड में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है वर्ण विच्छेद। तो आइए जानते हैं वर्ण विच्छेद के बारे में। प्रत्येक शब्द वर्णों से मिलकर बनता है। इन वर्णों को अलग अलग करने की विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। दोस्तों, हर शब्द वर्ण से युक्त होकर अपना सार्थक स्वरूप लेता है। जब इन शब्दों को स्वर तथा व्यंजन आदि में विभाजित किया जाता है, तब इसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करने पर अंत में जो स्वर आता है, उसी से वह शब्द अकारांत, इकारांत, उकारांत आदि कहलाता है। और अंत में यदि व्यंजन हो तो उस शब्द को व्यंजनांत या हलंत कहा जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखकर इस विषय को और स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर कनक शब्द दिया गया है, तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद किया गया है। क, धन अ, धन न, धन अ, धन क और धन अ। दोस्तों, विच्छेद करते समय यह खास ध्यान देना है कि जब व्यंजन लिखें तो उसके नीचे हल का चिन्ह अवश्य करें, क्योंकि विच्छेद में व्यंजन हमेशा स्वर से विरक्त रहता है। इसके विच्छेद में यदि आप ध्यान दें तो अंत में अ है। इस वजह से इस शब्द को हम अकारांत शब्द कह सकते हैं। अगला शब्द है सरिता। स, धन अ, धन र, धन ई, धन त, धन आ। इस तरह से बनता है सरिता। अंत में आ है, इस वजह से इस शब्द को हम आकारांत शब्द कहेंगे। कुछ अन्य उदाहरण भी हैं जो अन्य स्वर से अंत होते हैं, जिन्हें देख आप अपना ज्ञान स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि पति शब्द है, वह इकारांत है क्योंकि उसके अंत में ई है। नदी शब्द है, वह भी इकारांत है किंतु वह दीर्घ इकारांत है। पशु शब्द उकारांत है क्योंकि उसके अंत के उच्चारण में ऊ है। वधु शब्द वह भी उकारांत है किंतु वह दीर्घ उकारांत है। दातृ शब्द यह रुकारांत है क्योंकि इसके अंत में रू का उच्चारण होता है। और अंतिम शब्द है हस्तिन। इसे हम व्यंजनांत भी कह सकते हैं और हलंत भी कह सकते हैं। दोस्तों, जो शब्द मात्र व्यंजन से अंत होता है, अर्थात जिसके अंत में हल युक्त व्यंजन है और जो व्यंजन स्वर रहित है, उसे हम व्यंजनांत कहेंगे। दोस्तों, यह था आज का हमारा विषय वर्ण विच्छेद, जिसे मैंने अपनी यथामति आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद रखता हूँ आपको समझ में आया होगा और इसी तरह आप आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे। हमारा अगला विषय होगा वर्ण संयोजनम। जिस प्रकार हमने वर्ण को विच्छेद करने की सीख प्राप्त की है, उसी तरह हम विच्छेदित किए हुए वर्ण को एक करके उससे नया शब्द किस तरह बनता है, इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।